हाय एवरीवन। बाबू हम लोग आज मैथ पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर सिविल मैकेनिकल और सेकेंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का होगा, ठीक है। तो उसमें दो पार्ट में है बाबू, कैलकुलस और मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कैलकुलस तो हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स देखते हैं क्योंकि मैट्रिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। देखे होंगे 2021 का प्रीवियस ईयर, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स लगभग 50 नंबर का था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स ही पढ़ते हैं। इसमें आसान आसान टॉपिक भी है। तो मैट्रिक्स तो आज आप लोग से 2 मिनट बात करने आए हैं मैथ से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि बैच स्टार्ट हुआ है तो एग्जाम से पहले खत्म भी हो जाएगा, ठीक है, 15 दिन पहले। एक बार भरोसा रखिए, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है कि अभी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, क्योंकि बाबू इस टाइम होता है, छुट्टी का टाइम होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके बाद जब कॉलेज स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी 5 दिसंबर से शायद आप लोग का क्लास स्टार्ट हुआ होगा, 5-7 दिसंबर से। आज 10 दिसंबर है, तो अभी तो 4-5 दिन हुआ है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी कुछ दिन रिलैक्स कीजिए। यानी मतलब ऐसे तो अभी वीडियो एक दो अपलोड होते रहेगा, लेकिन जनवरी हिलते ही आपका दम स्पीड में बढ़ेगा सिलेबस, और मार्च तक खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। डेली वीडियो अपलोड होगा, अभी भी होगा, ऐसा नहीं कि जनवरी में ही अपलोड होगा, जनवरी से ज्यादा स्पीड में बढ़ेगा। अभी सब सब्जेक्ट का एक दो वीडियो देते रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्पीड पकड़ेगा आपका सिलेबस। तो हम लोग सबसे पहले बाबू आज डिफिनीशन वगैरह थोड़ा बहुत दे देते हैं आपको, रिलेट कर इससे आपको मिला देते हैं मैट्रिक्स से कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज डिफिनीशन देख लेते हैं कि मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या है, कितने टाइप का होता है, ठीक है। इसका कितने टाइप टाइप के होते हैं, कि इसका क्या अलजेब्रिक है, ठीक है। तो डिफिनीशन में सबसे पहले बाबू आप लोग पढ़ के भी आए हैं ना 12th में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ भी हम लोग देखते हैं, डिटेल से देखेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अब मैट्रिक्स से अगर सिर्फ पढ़ के जाइएगा ना तो 50 नंबर से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैलकुलस से भी पूछा जाता है, आप कैलकुलस भी पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। ए सिस्टम ऑफ एन नंबर्स अरेंज इन रेक्टेंगुलर array आर नोन एज मैट्रिक्स वेयर m रिप्रेजेंट एज रो एंड n रिप्रेजेंट एज कॉलम। m रिप्रेजेंट रो को करता है बाबू, और n रिप्रेजेंट कॉलम को करता है। कॉलम किसको कहते हैं, वर्टिकल वाला को कॉलम कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल वाला को क्या कहते हैं, रो कहते हैं, ठीक है। सबको पता भी होगा, ठीक है। ये क्या है, कॉलम है, ये कॉलम है, ये क्या है, रो है, ठीक है, ये रो है। तो बाबू रो और कॉलम में किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। आई जो होता है रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ रोज, ठीक है। रोज को, रो के पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम लोग आई का यूज करते हैं। जे का रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ कॉलम्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं बाबू, जिसमें वन कॉलम, सिर्फ एक कॉलम, नंबर ऑफ रो कितना भी हो सकता है लेकिन कॉलम एक ही हो, तो उसको कॉलम मैट्रिक कहते हैं। और रो मैट्रिक किसको कहते हैं, जिसमें रो एक ही हो, कॉलम कितना भी हो सकता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसमें एक डायगोनली हो, बाकी एलिमेंट जीरो हो, सब डायगोनल मैट्रिक्स हो, बाकी सब जीरो हो। जैसे यहाँ पे 1 3 4 है, तो डायगोनल बाबू स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तीनों सेम जैसा होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है देखिएगा। पहला में क्या देख रहे हैं कि डायगोनल में है, दूसरा में भी डायगोनल में रहेगा, लेकिन सेम एलिमेंट रहेगा। -6 है तो -6 तो -6, 2 है तो 2 है तो 2 है, ठीक है। 5 है 5 है 5 है, सब जीरो रहेगा, सब जीरो रहेगा, खाली 5 5 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। और वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, सिर्फ वन हो, सिर्फ क्या हो, वन हो, सिर्फ वन हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है बाबू, नंबर ऑफ, जैसे आई जे हो गया इजकल टू ए जे आई, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, 3 2 है, ए 2 3 है, तो ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। चलिए ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, एग्जांपल दिखा देते हैं, एग्जांपल दिखा देते हैं बाबू। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए कहाँ गया, 2 4 को देखिए, 2 4 के देखिए, 2 4 है, तो यहाँ पे मान लीजिए इसका वैल्यू 6 है, 6 है, तो 2 4 है ना, तो उल्टा कीजिए, 4 2 कीजिए,
4 2 कहाँ मिल रहा है, 4 2 है, यहाँ पे भी वैल्यू 6 ही होना चाहिए, यहाँ पे भी वैल्यू 6 ही होना चाहिए, है समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। वैसे तो आप लोग पढ़ के भी आए होंगे, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाबू दोनों इक्वल है तो उसको सिमेट्रिक कहते हैं, माइनस के साथ लगा रहे तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। अगर वही वैल्यू 6 एक जगह जैसे 2 4 पे 6 दिख रहा था, जहां A2 4 था वहां 6 दिख रहा था, तो A4 2 पे भी क्या होगा, 6 ही होगा, लेकिन वो माइनस में होगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। समझ में आ रहा है बाबू, जैसे देखिए H है तो ये किस में है, माइनस H है, ठीक है। इन G है तो ये G है तो ये माइनस G है, ठीक है। तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जानते हैं बाबू, क्या कहते हैं, जिसमें एक डायगोनल होता है, उसके नीचे अगर सब जीरो है, ठीक है, एक ऊपर एलिमेंट है, तो ये क्या बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, तो इसको अपर ट्रायंगल बोलते हैं। यानी डायगोनल के नीचे और ऊपर जीरो होना चाहिए, अगर नीचे जीरो है तो अपर मैट्रिक्स, और ऊपर जीरो है तो लोअर मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए ऊपर जीरो है तो ये क्या हो गया, लोअर मैट्रिक्स हो गया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बाबू, रो को कॉलम बना देना, कॉलम को रो बना देना। जैसे 2 1 6 3 0 7 4 5 8 है, तो 2 1 6 है ना, तो 2 1 6 इधर लिख दिए, 3 0 7 ऐसे था ना, तो 3 0 7 ऐसे लिख दिए, 4 5 8 ऐसे था ना, तो 4 5 8 ऐसे लिख दिए। तो रो कॉलम को क्या बना दिए, रो बना दिए। तो या रो को कॉलम भी बनाइएगा, सेम ही चीज आएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बाबू, कि कोई मैट्रिक्स था 2 3 5 6 मैट्रिक्स था, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, 3 2 3 5 6 ट्रांसपोज बना दिए, 2 3 था तो 2 3 ऐसे कर दिए, 5 6 ऐसे था तो 5 6। अब ये दोनों को गुना करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखे थे ना, क्या होता है 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दोनों को गुना करने पे मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दोनों गुना पर आइडेंटिटी आ जाए, उसी को ऑर्थोगोनल कहते हैं। कंजुगेट किसको कहते हैं बाबू, अगर इस टाइप से कुछ है, इमेजिनरी पार्ट वाला को प्लस है ना, तो उसको माइनस कर दीजिएगा, माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा, इमेजिनरी वाला को, सिर्फ रियल वाला को नहीं करना है, माइनस कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, इसी को क्या बोलते हैं, कंजुगेट बोलते हैं। देखिए माइनस कर दिए, प्लस कर दिए, यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दिए, ठीक है, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कर दिए, प्लस यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिए, ठीक है। खाली ऐसे देखिए 3 -2 है, इसको बनाइए तो क्या बनाइएगा, -2 कर देंगे, जहां प्लस है वहां खाली माइनस कर देंगे, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट, पहले तो ट्रांसपोज करना है फिर कंजुगेट कर देना। ट्रांसपोज कैसे करते थे, ट्रांसपोज 1 + i है, पहले कंजुगेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस है तो प्लस कर दिए, ठीक है, प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस तो खाली इमेजिनरी में माइनस है तो प्लस करें, और उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज मतलब ये क्या है, रो में ना है उसको कॉलम में लिख दीजिए, रो है उसको कॉलम में लिख दीजिए, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं बाबू, ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट बोलते हैं। यूनिटरी मैट्रिक क्या होता है, ट्रांसपोज कीजिए, कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज कीजिए या ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट कीजिए, उसको ए से गुना कर दीजिए तो वैल्यू 1 आ जाए। बात को समझे, देखिए नहीं समझे, देखिए इधर ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट है, इसको में गुना कर दीजिए जो रियल मैट्रिक्स था आपका, जो पहला वाला मैट्रिक्स था 1 + i, ये वाला, ठीक है, 1 + i, फिर क्या है 2 2 - 3i 4, और क्या है 7 + 2i, 7 + 2i -i और 3 - 2i, इसको गुना करने पर नहीं वैल्यू 1 आ जाए तो इसी को न्यूट्री मैट्रिक कहते हैं, ठीक है बाबू। चलिए सब चीज सिखाएंगे, अभी आराम आराम से सिर्फ आज मिलने आए थे और बताने आए थे कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना, बार बार बोल रहे हैं, अभी स्पीड पकड़ेगा बाबू, किन्हीं को कोई कितने लोग होते हैं कि आने के साथ कॉलेज थोड़ा उतावला रहते हैं और कुछ दिन के बाद शांत हो जाते हैं, कोई होते हैं कि आने के बाद शांत रहते हैं और कुछ एकदम एग्जाम के टाइम में उनका बम फूटता है, और कोई होते हैं कि एक कंटिन्यूअसली एक स्टडी करते चलता है, तो बीच वाला ही रहिए, ठीक है, आराम आराम से पढ़ते चलिए, किसी चीज का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया बाबू, अब आते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है कि अगर Aij है, ठीक है, Aij है उसका कंजुगेट कर दीजिए, ठीक है, ऐसे नहीं समझिएगा, देखिए 3 2 है, इसी का कंजुगेट बना दीजिए, ठीक है, 2 3 का, ये दोनों बराबर है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। उतना भी नहीं समझ में आया ना, तो देखिए 8 थीटा क्या था, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट था, और वो बराबर किसका हो, पहला वाला मैट्रिक्स का, मेन मैट्रिक्स के बराबर हो, तो उसी को बोलते हैं हर्मिशियन। अगर माइनस के साथ आ जाए तो अस्क्यू हर्मिशियन,
एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है बाबू कि अगर स्क्वायर करने पे वैल्यू सेम रह जाए, अगर कोई मैट्रिक्स मैट्रिक्स लिए थे, ये मैट्रिक्स लिए, ठीक है, पहला मैट्रिक्स लिए, इसी को इसी से गुना कर दीजिए, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए, तो वैल्यू भी देखिए एकदम सेम ही रह गया। पहला मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स दोनों को गुना किए पहला मैट्रिक्स आ गया, यानी ए स्क्वायर इजकल टू ए आ गया, ठीक है। तो इसको एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। पीरियोडिक मैट्रिक्स समझिएगा, ये फॉर्मूला तरह का हो गया, ए के पावर के प्लस वन, के इंटीजर होगा पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए 3 धर रहे हैं तो कितना आ गया, ए के पावर 4 कीजिएगा ना वो ए के बराबर होगा, तो क्या होगा पीरियोडिक मैट्रिक्स। लेकिन यही चीज बन जाता है एडोपेटेंट मैट्रिक्स कब, जब के का वैल्यू 1 ले लीजिए अब प्लस 1, तो ये क्या हो गया ए के स्क्वायर बराबर 1, अभी ना पढ़े थे ए के स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, तो उसको क्या बोलते हैं एडोपेटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो जब एक के का वैल्यू 1 रहेगा तो क्या कहला जाएगा, एडोपेटेंट मैट्रिक्स कहला जाएगा, ठीक है। निलोपेटेंट मैट्रिक्स क्या होता है बाबू, जब के पावर कुछ भी कीजिए उसका वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, तो उसको हम निलोपेटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए ये था ए का स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गया, 0 के बराबर आ जाए तो उसको निलोपेटेंट कहते हैं। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स किसको कहते हैं बाबू, अगर ए का स्क्वायर कीजिए उसका वैल्यू क्या जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, उसका वैल्यू क्या जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स ही होता है। कोई दो यूनिट मैट्रिक्स को गुना कीजिए, दो यूनिट मैट्रिक्स को गुना कीजिए आपस में, तो क्या बन जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स ही रहता है ना, यूनिट मैट्रिक्स ही रहता है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स ही हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कहते हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है बाबू, सेम ऑर्डर है, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब दोनों सेम हो, दोनों सेम चीज हो, उसको हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, डिटर्मिनेंट निकालने आता है 6 गुने 1 माइनस 3 गुने 6, 6 में से 0, डिटर्मिनेंट 0, सब चीज सिखाया, नहीं आता तो सब चीज सिखाया जाएगा आगे, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको नहीं भी आता होगा 0, मैथ का लेवल आपका 0 है, फिर भी देखिए यहाँ कितना बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है, बस आप रेगुलर स्टडी कीजिएगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स बाबू जब डिटर्मिनेंट 0 हो और डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा बहुत अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन करना है, जोड़ना है, तो कैसे हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, 4 + 1 5, 2 + 0 कितना हो गया 2, 5 + 2 कितना हो गया 7, सिंपली जोड़ दीजिए, 1 + 3 4, 3 + 1 4, 6 माइनस 6 + 4 कितना हो गया -2, तो ये अलजबरा हुआ, ठीक है, मतलब एडिशन हुआ। सब्ट्रैक्शन में सीधा घटा दीजिए, 8 में से 3 गया, 6 में से 5 गया, 4 में से 1 गया, इस तरह से घटा दीजिए, क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में कहना ये है बाबू कि दो मैट्रिक्स को जो घटा रहे थे, ये मैट्रिक्स था, ये बी मैट्रिक्स था, तो अगर ऐसे घटा रहे हैं तो कुछ और आंसर आएगा, और b - a कर रहे हैं तो कुछ और आंसर आएगा। सेम ऐसा नहीं कि उल्टा घटाएंगे तो सेम ही आ जाएगा, नहीं, गलत है, ठीक है, दोनों अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स का कहने का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स में 3 ऐसे लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स है तो 3a का वैल्यू बताइए, तो जितना भी एलिमेंट है सब में गुना कर दीजिए 3 से, जितना एलिमेंट है सब में, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ठीक है, इस तरह से 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 9 3 जा 27, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बाबू, 5 से गुना करना है तो 5 से कर दीजिए सब में, ठीक है। चलिए मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन देखना है ना, मल्टीप्लीकेशन करने आता है, चलिए सिखा देते हैं, एक लेके 2 3 2 3 4 5 कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 3 2 1 2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 3, पहले क्या करते हैं, कोई एक रो ले लेते हैं, एक कॉलम से गुना करते हैं, तो ये रो ले लेते, पहला रो ले रहे हैं और कॉलम पहला ले रहे हैं, तो 2 × 3 प्लस 3 × 1, ठीक है, फिर पहला, फिर क्या कर रहे हैं, दूसरा रो लेते हैं, पहला ही कॉलम रहता है, ठीक है, दूसरा रो लेते हैं, पहला ही कॉलम रहता है, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 1। अब क्या करते हैं, पहला रो लेते हैं, दूसरा कॉलम लेते हैं, तो पहला रो 2 × 2 और प्लस 3 × 2, फिर क्या करेंगे, पहला दूसरा रो लेंगे और दूसरा कॉलम, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 और प्लस 5 × 2, ठीक है, इसको बनाइए, यही आंसर हो गया, 3 × 6 प्लस 3, तो कितना हो गया, डायरेक्ट लिखते हैं 9, इधर कितना हो गया 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 10 हो गया, 4 तिया 12, 5 17, ये कितना हो 4 दूनी 8, 10 18, यही आंसर हो गया, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। और सिखाएंगे आगे, अभी आओ आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी देख लेते हैं बाबू,
ए बी को गुना कीजिएगा और बी ए को गुना कीजिएगा, दोनों अलग अलग वैल्यू होगा। पहला प्रॉपर्टीज है। अगर तीन को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो तीनों मल्टीप्लाई होना चाहिए, बी सी और ए बी गुना कीजिए, दोनों सेम होगा। अगर एडिशन करना है तो ए गुने बी, तो ए बी अब प्लस, ऐसे है मतलब कोई मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को बी प्लस मैट्रिक्स सी कर दीजिए और मल्टीप्लाई कीजिएगा या तो ए बी प्लस बी सी कीजिए, तो दोनों सेम ही वैल्यू आएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो इसका एग्जांपल लेंगे, टेंशन नहीं लेना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बाबू गुना कीजिए, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस तरह से गुना कीजिए, जिसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते, 2 3 5 4 3 2, ठीक है, 1 2 0, कुछ भी मैट्रिक्स ले लेते, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू सेम वही रह जाता है ना, ये मैट्रिक्स से ही रह जाएगा, ठीक है। गुना करने पे कोई चेंज नहीं होता है। या मैट्रिक्स को पहले रखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले रखिए, यही मैट्रिक्स को बाद में रखिए, वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है बाबू। तो टेंशन नहीं लेना है, बस हो जाएगा सब, जल्दी जल्दी हो जाएगा। स्क्वायर कीजिए, क्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब करके दिखाया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। गुना वाला तो अभी दिखा लिए, आप करके देखिएगा खुद, ठीक है। बेसिक है बाबू, भगा नहीं रहा, स्पीड में नहीं जा रहे हैं, बेसिक है इसलिए छोड़ रहे हैं। अगर आपको दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे, इसको डिफाइन कर देंगे। ऐसे ही सबका यूज होगा। आपको दे दिए, गुना करके देखिएगा, मल्टीप्लीकेशन करके देखिएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन था, स्केलर मैट्रिक्स था, तो हाँ स्केलर मल्टीप्लीकेशन था ना, यहाँ स्केलर डिवीजन है। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन अगर 2a होता था तो क्या करते, सब में 2 से गुना कर देते थे। तो ये डिवीजन है तो सब में भागा कर देंगे, 2 से सब में भागा, 2 से 2 गया, कितना बचेगा, 2/2, 2/2 कितना होगा, 1 होगा, 3/2, जितना 3 था 3/2, 4 है तो 4/2, 4 4/2, 5 है 5/2, 6 है 6/2, सबको डिवीजन कर दीजिए, ठीक है। तो बाबू आज सिर्फ इंट्रो देने आए थे।